नमस्कार। कहते हैं हर सुहागन औरत को विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा से घर में सुख सौभाग्य होता है और पति और पत्नी के बीच के संबंध भी अच्छे होते हैं। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी पूजा करके भी हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गुरुवार की पूजा कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले की जड़ में 1 लोटा जल लेना चाहिए। जल में ये गुड़ डालना है और थोड़े से चने की दाल डालनी है और बृहस्पति देवता का नाम लेकर ओम ब्रह्म बृहस्पति का नाम लेकर उनके ऊपर समर्पित कर देना है पूरे जल को। इसके बाद चंदन लीजिए, चंदन को लगा दीजिए और बृहस्पति देवता के नाम से केले की जड़ में हमेशा एक जनेऊ पहनाकर रखना ही चाहिए, बहुत शुभ होता है। इसके बाद फिर दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद बृहस्पति देवता के ऊपर थोड़ा सा आरती कर दीजिए। बृहस्पति देवता के नाम से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का नाम लेकर आरती कर दीजिए। घी का दिया ही जलाइए हमेशा। अगर आप चाहें कहानी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, और ना चाहें तो भगवान को प्रणाम करके बृहस्पति देवता का नाम लीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए कि सारे विघ्नों को दूर करें और हमारे घर में सुख और समृद्धि दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इनकी एक छोटी सी कहानी है जो कि आप सुन सकते हैं। वो कहानी ऐसी है, एक ब्राह्मण देवता थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी जो स्त्री थी वो बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, ना पूजा करती थी, ना जाप करती थी, ना स्नान करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्राह्मण देवता के घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो कन्या जैसे जैसे बड़ी होती गई वो कन्या विष्णु भगवान की भक्त हो गई। वो हर गुरुवार को व्रत करती थी और जब स्कूल जाती थी तो जौ बीन कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में उन जौ को डाल देती थी। जब वापस आती थी तो विष्णु भगवान की कृपा से वो जौ सोने के हो जाते थे, उनको ले आती थी वापस। एक दिन वो कन्या सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिताजी ने देख लिया तो कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने फिर से व्रत रखा और गुरु भगवान से प्रार्थना करी कि हे गुरु महाराज, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। ऐसा कहकर वो जौ लेकर पाठशाला के मार्ग में डालती जा रही थी। जब वापस में जौ बीन रही थी तो भगवान गुरु महाराज की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वो उसे घर ले आई और सोने के जौ को सोने के सूप से फटक कर साफ करने लगी। उसी समय वहाँ का राजा का लड़का वहाँ से होकर निकला। राजकुमार ने उस कन्या को रूप को और कार्य को देखा तो वो मोहित हो गया और अपने महल में गया। अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को पता चला तो राजा मंत्रियों के साथ उसके पास गए और कहा, बेटा तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, कोई कष्ट हो तो कहो। पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, अगर ऐसी कोई पुत्री है तो तुम बताओ, ऐसी कन्या का विवाह मैं तुमसे अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री लोग राजकुमार के कहे अनुसार उस कन्या के घर गए और पंडित जी से कहा कि राजकुमार तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। लेकिन कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर से दरिद्रता का निवास हो गया। अब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहने लगे। अपनी पुत्री के घर गए। पुत्री ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो हाल पूछा तो पिता ने सारा हाल बता दिया। पुत्री ने बहुत सारा धन दिया और अपने पिता को विदा कर दिया, जिससे ब्राह्मण देवता का कुछ समय तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। फिर वो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए तो पुत्री ने कहा, पिताजी आप माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पंडित जी अपनी ब्राह्मणी को लेकर पुत्री के घर पहुँचे। बेटी माँ को समझाने लगी, देखो माँ, गुरुवार के दिन सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और केले की जड़ में पूजा करनी चाहिए गुरु भगवान की, और उनकी कृपा से उपवास रखना चाहिए। उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और घर में तरक्की होगी, उन्नति होगी। लेकिन उसकी माँ ने एक न सुनी। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर उसने बच्चों की जूठन को खा लिया। बेटी ने जब ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को उठाया और माँ को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन गुरुवार था।
उसने गुरुवार के दिन अपनी माँ को कमरे से निकाला, नहलाया धुलाया और गुरु भगवान की पूजा कराई, बृहस्पति देवता की कथा कही और उपास कराया। बृहस्पति देवता की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसकी माँ और उसके पिताजी इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसा कहकर गुड़ और चना लेकर केले की जड़ में डालना चाहिए। और विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके सौभाग्य को बनाकर रखें, सबको सुख समृद्धि दें। जय गुरुदेव। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।